शुरू करें। यस सर। आज भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर देना। यस सर। और कुछ दूसरा बैकग्राउंड नहीं है? यस सर। चेक कर। मुझे भी बताना, ठीक है, ये बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हो तुम। यस सर। ठीक है। तो मैथ्स कुछ किए थे? अरे ये तो तुम न्यूयॉर्क पहुंच गए शायद। नो सर, न्यूयॉर्क नहीं है, सिटी का तो नाम पता नहीं है सर। चलो अच्छा है, काफ़ी एडवांस चल रहे हो अभी तुम। ठीक है, मैथ्स कुछ किए थे? यस सर, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था सर। ओके बेटा, कुछ डाउट निकला था उसमें से? नो सर, डाउट नहीं है। सर अभी तो मोस्ट टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं तो इतना डाउट नहीं आ रहा है। कल जो मैंने आपको भेजा था ना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, यस सर, उसको वो भी वाला चल प्रैक्टिस रहा है करो, सर, वही ठीक वाला है। कर रहा हूँ। और जो कुछ प्रॉब्लम ऐसे थे जहाँ पर रूट 3 का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, यस सर। उस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसको आने में थोड़ा ज़्यादा चांसेस है वैसे टाइप के प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। ओके। क्योंकि इस बार जैसे कि थोड़ा मतलब सिलेबस कम कर दिया गया है और सब कुछ कम है, तो इसका मतलब सब कुछ थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का आएगा, ठीक है। यस सर। तो हम लोग अपना साइंस का चैप्टर शुरू करते हैं, नहीं? यस सर। ओके, तो पिछले क्लास जो पढ़े थे थोड़ा बहुत बता दो, क्या क्या था। सर पिछले क्लास हम लोग सर उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े थे सर। वेरी सर गुड। उसमें हम लोग लाइट का एज अ डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, क्या लाइट क्या होता है। यस। वो यस, वो हमें कैसे हेल्प करता है चीज को देखने में। ऐसे अगर डार्क में चीज होने से हम उसे देख नहीं पाते हैं, लाइट के कारण हम उस चीज को देख पाते हैं। वेरी गुड। और लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े थे। वेरी गुड। उसके बाद सर लाइट का पढ़े, और सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, और उसका डेफिनेशन और उसके लॉज दो ठो हैं वो पढ़े। यस सर। और सर प्लेन मिरर में कैसे होता है रिफ्लेक्शन। वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है। थोड़ा मुझे ये बताना भी, अगर आपको इतना सब कुछ अच्छे से याद है तो, ये डिफ्रैक्शन क्या होता है मैंने आपसे पूछा था, वो याद है आपको? नो सर। तो आपने देखा नहीं डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? सर डिफ्रैक्शन देख सर इतना तो नहीं पता, लेकिन सर्च किया लेकिन समझ में नहीं आया सर इतना। अच्छा, क्या सर्च किए थे वो ज़रा बताना मेरे को। सर मैं बस डिफ्रैक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन सर्च किया, लेकिन उसमें समथिंग कुछ हाई लेवल का आया बट समझ नहीं पाया मैं, ओके इसलिए बेटा, सर कोई नहीं बात, कोई सर्च बात, नहीं किया इतना। कोई बात नहीं बेटा। डिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ही मैं आपको स्पेरिकल मिरर समझाते जाऊंगा तो आपको डिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके। यस सर। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। यस मतलब सर। जनरली जैसे कि हम लोगों ने प्लेन मिरर देख लिया, राइट। तो प्लेन मिरर जब हम लोगों ने देखा था तो मैंने वहाँ पर आपको एक रे डायग्राम भी दिखाया था, राइट। जैसे कि यस सर। ये था हमारा एक, हाँ। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने नोटिस किया, जब प्लेन मिरर में हम कोई भी इमेज, उसके कोई भी चीज़ को उसके सामने रख देते हैं, तो जैसे ही लाइट गिरता है तो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लेटरली इन्वर्टेड के बारे में भी पढ़ा था, राइट। यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना बेटा? यस सर। ओके ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग बात करेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। अब ये जो मिरर यस है, सर। जनरली ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। यस सर। पहले तो हम लोग देख लिए जो फ्लैट मिरर होता है, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास बात किए थे, ठीक है। और यस सर। दो अलग होता है, उसे हम लोग कहते हैं, एक कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर, यस सर। ठीक है बेटा। जैसे कि अगर मान लो कि मैं अभी आपको कनकेव मिरर बताऊँ, तो कनकेव मिरर में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके घर में चम्मच होगा, स्पून जिसे कहते हैं, यस सर। ठीक है। अगर आप स्पून के अंदर वाले पार्ट को देखेंगे तो वो आपके लिए कौन सा मिरर बनेगा? स्पून के अंदर वाले पार्ट को देखने से सर वो हमें कनकेव बनेगा हाँ, सर। तो इसीलिए कनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, यस सर। ठीक है। और वैसे ही अगर एक चम्मच का बाहर का तरफ जो बाहरी हिस्सा है, अगर उसको देखेंगे तो वो आपके लिए क्या बनेगा?
सर कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मिलेगा। तो कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? अ कन्वेक्स मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस which रिफ्लेक्शन सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा। अब ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखने वाले, सबसे पहला चीज़ देखो, एक तो हम लोग मिरर क्या है वो देखेंगे, मिरर कितने टाइप के होते हैं उसको भी हम लोग को देखना यस है। सर। अब ये मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग को देखना है, राइट? यस सर। ओके, आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, राइट? अब यस सर। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक कनकेव मिरर में, जो मेरा लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो मेरा कनकेव मिरर है, राइट? यस सर। अब ये कनकेव मिरर में जब रेज ऑफ लाइट गिरते हैं तो इमेज कैसे या फिर कहाँ फॉर्मेशन होंगे या फिर उनका क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखो, यस सर। जैसे ही रेज ऑफ लाइट गिरते हैं तो क्या होता है, देखो क्या हुआ यहाँ पर, ज़रा बताना मेरे को। सर ये तो पैरेलल रेज आ रहे हैं ना सर, हाँ, तो सारे अगर वो पैरेलल लोग रेज उसके ऊपर गिर रहे हैं तो वो लोग कन्वर्ज हो जा रहे हैं और एक पॉइंट पर मीट कर रहा मिट है कर सर। रहे हैं। तो ये है कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी। कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी क्या कहता है? जब उसके ऊपर एक पैरेलल बीम या फिर पैरेलल लेंस आप डालते हो तो वो क्या करता है ना, उसका जो है वो कन्वर्ज हो जाता है एक जगह पे, और जो जगह पे वो कन्वर्ज होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और ये जो टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं वो लोग अभी हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि फोकस क्या हो यस गया, सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले कनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, यस सर। ठीक है? तो इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब पैरेलल रेज जब इसके ऊपर आते हैं तो ये इस टाइप का होता है। अब बिल्कुल उसी तरह डाइवर्जिंग का देख लेते हैं, देखो। अब डाइवर्जिंग पर मैंने पैरेलल रेज डाला, राइट? यस सर। अब देखो ये क्या हो गया, ये चीज़ क्लियर है अभी? यस सर। ये क्या हो रहा है, मतलब इमेजिनरी लाइट अगर मैं इमेजिन करूँ तो फिर तभी मुझे पता चलता है कि ये बियॉन्ड द मिरर हमें कोई इमेज यहाँ पर दे रहा है। पर अगर नेचुरल आई में देखूँ तो क्या कर रहा है लाइट, वो सर डाइवर्ज कर दे रहे हैं। डाइवर्ज कर रहा है। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यस सर। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना बेटा? जैसे कि मतलब मैंने ये हम लोग ने बात कर लिया कि ये सारे स्पेरिकल मिरर होते हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन्हें स्पेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि अगर हम लोग इनको ज्वाइन कर देंगे हाँ तो वो एक स्फीयर का फॉर्म लेते हैं, और अगर भी हम लोग देखेंगे तो ये स्फीयर का एक पार्ट ही है। हाँ, ये दूसरा वाला पार्ट जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही कहा। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये स्पीयर का एक पार्ट है, पर दोनों को जॉइंट करने पर वो कभी स्पीयर नहीं बनेंगे, ठीक है? सर अगर फिगर में जैसे है तो वो तो पूरा सेमी सर्कुलर टाइप का है ना सर, बेटा तो यहाँ उसको पर मैंने ज्वाइन ऐसे करने से दिखाया है, फिर। पर आप एक बार खुद ही सोचो, ठीक है? ये एक आर्क है, राइट? यस सर। मैंने यहाँ पर दोनों आर्क को इक्वली लिया है, इसीलिए आपको दिख रहा है। मान लो कि मेरा एक आर्क छोटा होगा और दूसरा आर्क उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो क्या वो आपके लिए एक फुल सर्कल बनेगा? नो सर। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये जो कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है, ये स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रखा हूँ, ठीक है? एक बार ये वीडियो देखते हैं, यस सर। ठीक है? Till now, we have been looking at the properties of images formed by plane mirrors. A plane mirror is a mirror whose reflecting surface is flat. What about this mirror? Is this also a plane mirror? This is a mirror as it has this smooth reflecting surface. But this is not a plane mirror as this reflecting surface is not flat. The reflecting surface is curved and hence this mirror is called a curved mirror. What about this one? This is also a curved mirror. The difference between the two is that the reflecting surface of this mirror is curved inwards, whereas the reflecting surface of this mirror is curved outwards. Can you think of examples where you have seen curved mirrors?
A shiny surface of a spoon is a good approximation of curved mirror. Spoon has two reflecting surfaces, one curved inside and the other curved outside. Now, the specific types of curved mirrors that we are interested in are called spherical mirrors. In fact, these two mirrors are spherical. Well, they look nothing like a sphere. But then why are they called so? They are called spherical mirrors because their reflecting surface is a part of a sphere. You can clearly see that the reflecting surfaces of both the mirrors form the part of the sphere. Now, both these are given special names. The mirror that has its reflecting surface curved inwards is called a concave mirror, and the mirror that has its reflecting surface curved outwards is called convex mirror. Yes, inwards, concave, and outwards, convex. Now we want to study the properties of images formed by spherical mirrors. But before that, we need to define certain terms related to spherical mirrors. So let's do that. Both the mirrors are placed like this: concave mirror on your left and convex mirror on your right. I'm going to define the terms for both these mirrors: concave inwards and convex outwards. The center of the reflecting surface of the mirror is called the pole. We represent it with a point P. In the front view of both the mirrors, you can see that the pole is present right at the center. Now, as I told you, the reflecting surface forms a section of the sphere. This sphere must have a center. This center of the sphere is called the center of curvature, denoted by C. And what will the radius be called? Yes, it's called the radius of curvature. Join the pole and the center of curvature with a line. This line is called the principal axis. The midpoint of the line segment joining the pole P and the center of curvature C is called the focal point. It's denoted by the letter F. We will talk about one last thing in this video, and that is an assumption that we are making all along. We are assuming the radius of the curvature of a mirror to be much greater than the aperture of the mirror. Aperture, in simple terms, is that part of the mirror which is exposed to light. In our mirror, this is its aperture, since the light can be incident anywhere in this region. If we hide some part of the mirror with an opaque substance, then its aperture is reduced. Mathematically, it is this length. So the mirror that we are considering is the one in which the aperture is much smaller than the radius of the curvature. These were a few of the terms related to. कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर जनरली जो हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने आपको वही चीज़ वीडियो में भी दिखाया कि एक स्पेरिकल मिरर का जो रहता है वो किस तरीके का एक स्फीयर का पार्ट होता है, और एक इम्पोर्टेंट टर्म था जिसको हम लोग कहते हैं एपरेचर. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. एपरेचर क्या होता है ना, एपरेचर वो पार्ट होता है जहाँ पर हम लोग मतलब रिफ्लेक्शन करवाने वाले हैं, मतलब वो जहाँ पर रिफ्लेक्शन होने वाला है. ठीक है बेटा, मतलब सर उस मिरर का वो रीजन जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन possible हो है। सकता है, उसे हम लोग एपरेचर कहते हैं. और जितना भी अभी हम लोग फर्दर अभी रे डायग्राम या फिर जो भी करने वाले हैं, तो सब में आप एक ही चीज़ नोटिस करोगे, जो एपरेचर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा छोटा रहेगा हमारा. ठीक है, Yes, sir. ये एक एजम्पशन हम लोग लेके चलेंगे. ठीक है, अब रे डायग्राम में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग अभी देखने वाले हैं. एक सेकंड, स्क्रीन थोड़ा चलो, कुछ टर्म हैं जो अभी हम लोग अभी देखने वाले हैं. सबसे पहला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो लेंस या फिर जो मिरर होता है वो स्पीयर का एक पार्ट है. अब अगर स्पीयर का एक पार्ट है मतलब स्पीयर का एक सेंटर है, राइट. तो इसे हम लोग बोलेंगे Yes, sir. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब जैसे ही एक स्पीयर है उसका सेंटर है मतलब उसका रेडियस भी आने वाला है, Yes, राइट. sir. तो उसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो Yes, sir. जनरली हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलोगे तो कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. ठीक है, किसी को एफ में, किसी को 2f में, ऐसा सब कुछ भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. Yes, sir. ठीक है, और उसके बाद बात आता है पोल. पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर. ठीक है,
जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, वो जो सर्कल हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो उसका जो सेंटर रहता है, मतलब जैसे कि वहाँ पर आपने देखा जो वीडियो में, वो जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया तो उसका सर्कमफेरेंस से जो एक रेडियस जहाँ पर बन रहा है उससे हम लोगों ने वो सेंटर माना, जैसे कि नॉर्मल हम लोग सर्कल का एक सेंटर मानते हैं, राइट। तो वैसे पोल क्या यस होता है सर। ना, पोल इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, मतलब कंप्लीटली जो हमारा जो जो मिरर हम लोगों ने कंसिडर किया है, यस ठीक सर। है, उसका जो सेंटर रहेगा उससे हम लोग पोल मानेंगे, ठीक है। यस सर। अब प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि कंप्लीटली रे डायग्राम होने वाला है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन हमारे रहेगा वो हमेशा एक पोल के हिसाब से, जैसे कि एक्स वाई प्लेन के हिसाब से वो रहेगा, ठीक है। और यस सर। प्रिंसिपल फोकस जैसा कि हम लोग का कनकेव मिरर में रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, तो वो जब जहाँ पर आके मिलते हैं तो उससे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने ये देखा था, ये यस सर। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखा ना, जब आके ये पैरेलल रेज जब आके एक्सिस में मिलते हैं एक पॉइंट पे, उससे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। यस सर। बिल्कुल उसी तरह जब डाइवर्जिंग में होता है तो इधर में हम लोग इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, क्लियर है। फिर आता है फोकल यस सर। लेंथ। फोकल लेंथ जैसे कि पता है, फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उससे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। जनरली हम उसे कैसे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, मतलब r इजिकल टू 2f लिखते हैं, नहीं तो f इक्वल टू r/2 करते हैं। क्लियर है ये चीज़? यस सर। ओके। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जनरली, जैसे कि ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव है या कन्वेक्स है? कॉन्केव है सर। कनकेव है। तो कनकेव में आप लोग देख पा रहे हो जैसे कि मतलब एक पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट उस पर गिरता है, तो फिर वो कैसे मतलब कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पर, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। और पी जो है वो लेंस का पोल है। और ये सब यस कुछ सर। आपको कंप्लीटली यहाँ पर समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में किस तरीके का इमेजेस मिलने वाला है। आपका लेफ्ट साइड में रहेगा हमेशा कनकेव और राइट साइड में रहेगा कन्वेक्स, ठीक है बेटा। यस सर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तब क्या होने वाला है, ठीक है। अब यस देखो, सर। जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये पैरेलल है, यस सर। यस ठीक है। जब पैरेलल होता है तो ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है? सर फोकस से क्रॉस कर रहा फोकस हूँ। है, बिल्कुल उसी तरह जब ये कन्वेक्स लेंस के बारे में आ जाता है तब ये कैसे हो रहा है, देखो एक तो डाइवर्ज करता है जो कि सर हम वो लोग, डाइवर्स होगा लेकिन लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है। वेरी गुड बेटा, अब ये चीज़ क्लियर है आपको? यस सर। ओके ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, जबकि आपको लगता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, यस सर। तब क्या होता है देखो, तो पैरेलल आएगा सर, पैरेलल पैरेलल आएगा, निकलेगा। ठीक है बेटा। यस सर। अब ये कन्वेक्स के केस में क्या हो रहा है देखो, क्लियर है ये चीज़? यस सर। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है, मतलब ये ऐसे बोलेगा कि इफ़ द रेज ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रेज फॉर्म, मतलब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट्स, मतलब इमेज का जो इमेज। नेचर वो कैसे आएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सर और नहीं तो एक, ऐसे भी आता है कि हमें इंसिडेंट रे बता देता है हाँ और हमें जो उसका रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे वो हाँ हमें बनाना पड़ता है। हाँ, ऐसा भी होता है, ठीक है। यस सर। ओके बेटा ठीक है। ये और एक केस है जब जहाँ पर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और उसके यस सर। रिफ्लेक्शन के बाद उसका डायरेक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। देखो सेंटर ऑफ तो कर्वेचर विदाउट से क्रॉस किया है, यस सर। ओके, ये सेम पाथ में रिटर्न बैक करता है, यस सर। क्लियर है। बिल्कुल उसी तरह जब डाइवर्जिंग केस में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सेम पाथ में वो डाइवर्ज कर सेम रहा है, नहीं सर। यस सर। ओके ठीक है। फिर और एक केस आता है, अगर कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो ले है वो, मतलब पोल इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है देखो, अगर कुछ इस तरीके का लाइट जो कि डायरेक्ट पोल के ऊपर आ रहा है तब क्या होगा, यस सर। ठीक है। तब क्या होता है, वो जैसे कहते हैं ना जो लॉज ऑफ सर रिफ्लेक्शन वो हमारा था, वैसे। हाँ बताओ यस बेटा। सर।
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण वो जितने एंगल से वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल में इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो वैसे बिल्कुल डाइवर्जिंग में भी वही केस होता है। क्लियर है ये चीज़? यस सर। ओके, तो यहाँ से हम लोग को पता चला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहता है वो ये दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यस ये जो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये अब तक का हमारा क्या था, मतलब कंप्लीटली जो स्पेरिकल मिरर में अगर हम लोगों ने एक रे डाल दिया, मतलब रे ऑफ लाइट, अगर उसके जो टर्म्स हम लोगों ने देखा जो कि था हमारा फोकस, एक था रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक था उसका पोल, इन तीनों जगह में जब अलग अलग पॉइंट में जब रेज ऑफ लाइट आते हैं तो कैसे, मतलब लाइट का बिहेवियर क्या होता है, रेस का बीम का बिहेवियर क्या होता सर, है, रिफ्लेक्ट कैसे होगा रिफ्लेक्ट कैसे होगा, वही चीज़ को हम लोगों ने नोटिस किया, यस ठीक सर। है। तो कमिंग क्लास हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअली, मतलब एक एक जगह पर, ठीक है, एक कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में उनका कैसे होगा, सर रिफ्लेक्शन मतलब एक इमेज कैसे फॉर्म होगा। इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, या फिर उनका नेचर क्या होगा, उनका मतलब कैसे उन लोग का मतलब इन्वर्टेड होगा या फिर वर्चुअल होगा, इन सब के बारे में हम लोग कमिंग क्लास डिस्कस करें, ठीक यस है सर। बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, यस सर। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय।